Good afternoon, dear students, and I welcome you to the physics vision classes. तो आज हम काम पढ़ेंगे जो वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है और किसी भी वेक्टर या स्केलर फील्ड का अगर हमें डेरिवेटिव देखना हो तो उसके लिए हम कैसे काम करते हैं, आज इस क्लास में हम वही सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक फील्ड क्या होता है वो समझ लेते हैं। फील्ड, तो हम यहाँ पे दो फील्ड्स की बात करेंगे। वन इज स्केलर फील्ड, सेकंड इज वेक्टर फील्ड। फील्ड क्या है? व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है विच कैन बी मेजर्ड। जनरली हम कैसे लिखते हैं? Q इज इक्वल टू एन यू। एन यू लिखते हैं तो हम इसका मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसमें क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं, एक नंबर जो उसका मैग्नीट्यूड जो उसकी वैल्यू बताता है, और दूसरा उसके यूनिट्स कि वो किस यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी हम। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। एंड व्हेन दिस फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, this physical quantity, any physical quantity is expressed as a function of position। पोजीशन का मतलब आप अलग अलग पॉइंट्स पे उसे अलग अलग उसकी वैल्यूज जो भी हैं, सेम है या अलग है, जो भी है उसकी अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वैल्यूज वो बता रहे हो। आप उसकी पूरे रीजन में, पूरे स्पेस में बता रहे हो कि इसकी किस पॉइंट पे कितनी वैल्यू, किस पोजीशन पे इसकी क्या वैल्यू है। तो इसे हम फील्ड में काउंट करते हैं, इसे हम बोलते हैं फील्ड। दो तरह से इसे ले रहे हैं हम। अगर जो एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज अ स्केलर, ओके, स्केलर लाइक डिस्टेंस और स्पीड or any other physical quantity which is scalar by nature, then the associated field is called scalar field. And if the physical quantity associated is a vector in nature, then it is called a vector field। ठीक है, तो हमने अब इन फील्ड्स को क्या सीखना है? हमने सीखना है कि इनका डेरिवेटिव कैसे लें। डेरिवेटिव कैसे लें? डेरिवेटिव you know about that, it is called, it is basically the rate of change of, है ना। तो अगर हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर रहे हैं? चेंज देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक a physical quantity f, okay, f, and we need to see the change in f with respect to position along x-axis, okay, let's say with respect to x-axis। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है टर्म? दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x। what does it represents? It represents it with respect to the small change in x, what will be the value of change in f? Okay, this is called rate of change of f with respect to x, that is derivative of f with respect to x। तो ये हमने देखना है। लेकिन अभी वेरिएबल जो है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो कितना है? वो ओनली इट इज डिपेंडेंट ऑन वन वेरिएबल, ओके, इट इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली वन वेरिएबल। लेकिन अगर ये वेरी क्वांटिटी f इट्स अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, मतलब ये अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक पे नहीं डिपेंड करती, मोर देन वन क्वांटिटीज पे ये डिपेंड कर रही है। देन हाउ विल वी सी द डेरिवेटिव? तो इसे हम आज डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ेंगे। इसके लिए हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसी में। हमारे लिए सबसे पहले एक क्वांटिटी को समझना जरूरी है एंड दैट इज डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, you must have read about it। this is denoted by this symbol and given by curl by curl x
in the direction of x, curl by curl y in the direction of y, that is represented by j cap, and curl by curl z in the direction of z axis, that is represented by k cap. So this is your vector, this is your del operator. ओके, तो इसे हमने अब डेरिवेटिव ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव. व्हेन डू वी यूज पार्शियल डेरिवेटिव? Partial derivatives, we use partial derivatives in the case of multiple variable dependence. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक पे डिपेंडेंस कैलकुलेट करते हैं keeping others as a constant, and then we calculate the dependence on second. Okay, change with respect to second, keeping first and third another other variables as a constant. तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है. तो इसमें हमने तीन वेरिएबल्स दिए हैं, वन इज एक्स एक्सिस, सेकेंड इज वाई एक्सिस एंड थर्ड इज जेड. तो ये इट इज पोजीशन अलोंग एक्स, पोजीशन अलोंग वाई एंड पोजीशन अलोंग जेड. तो अगर अलग अलग डायरेक्शंस में कोई क्वांटिटी अलग अलग डिपेंडेंट हो तो उसे हम इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं उसकी. ओके, सो नाउ लेट्स सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर. Multiplication. We are slowly moving towards the definitions of gradient, divergence and curl. Multiplication of a vector. तो आपने पढ़ लिया होगा लोअर क्लासेस में, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर अलग से a वेक्टर, it can be multiplied in three ways. First way is to multiply a vector with a scalar. Let's say a is a scalar and this a is a vector. This can be multiplied with the scalar in this way. What will be the resultant? Resultant will be magnitude of vector will be multiplied with the magnitude of a scalar. Magnitude of a vector will be multiplied with the magnitude of scalar, and direction will remain the same as that of the original vector. ठीक हो गया. तो हमें नया एक वेक्टर मिल गया. जब हमने इसे स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो नया हमें एक वेक्टर मिला. उस वेक्टर की डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर जैसी ही थी और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया था. कितने गुना हो गया? वो जितना मैग्नीट्यूड एक स्केलर का मैग्नीट्यूड यानी कि स्मॉल a का मैग्नीट्यूड जितना था उससे मल्टीप्लाई हो गया. सेकंड क्वांटिटी क्या है? सेकंड क्वांटिटी है ए वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड विद अनदर वेक्टर in two different ways. One is called the dot product. This vector is multiplied with another vector. One is the way known as dot product of two vectors, dot product. और second क्या है? Second way जो vector multiplication में third way है, और वैसे vector with vector multiplication में second way है, and that is the cross product. When a vector is multiplied in this way, this is called a cross product. Cross product. ठीक है, तो ये तीन तरीके हो गए हैं हमारे पास. एक में हम क्या करते हैं, एक में हम वेक्टर को क्या करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं. दूसरे में हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन डॉट प्रोडक्ट में. और थर्ड में हम क्या करते हैं, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. ठीक. Similarly, this del operator can be multiplied in three different ways. One is we can take the del operator on a scalar. Second is we can operate it on a vector in a dot product manner, and third is in a cross product manner. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे? इसे हम लिखेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी हम लिखेंगे del operator operating on a scalar, let's say a. Okay, this quantity is known as, this term is known as gradient. ग्रेडियंट किसका निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो एक स्केलर का, तो हम बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर.
सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है व्हेन वी मल्टीप्लाई डेल ऑपरेटर with a vector, we operate it on a vector, let's say capital A, but in a dot product manner. This is known as divergence. Divergence. और किसका निकाल रहे हैं हम, ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। और थर्ड क्वांटिटी ऐसे ही है जिसमें हम एक डेल ऑपरेटर को किसी एक वेक्टर पे ही अप्लाई करेंगे, ऑपरेट करेंगे, लेकिन कौन से वे में, क्रॉस प्रोडक्ट के वे में। दिस इज कॉल्ड कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ठीक। ये हमारे पास तीन डेफिनेशंस हैं, जिसमें हम एक में हम स्केलर का डेरिवेटिव देख रहे हैं इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस एक्स वाई एंड जेड, दूसरे में हम एक वेक्टर का डेरिवेटिव देख रहे हैं in this way, in the product of way of dot product, and in the third case we are looking out for a derivative of a vector in a cross product manner, ठीक है। इन तीन क्वांटिटीज को हमने नाम दिया ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। ग्रेडियंट हम किसका देखते हैं, स्केलर का, और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, अगर आप एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं या ऑपरेट करते हैं ऐसे, तो रिजल्टेंट हमारे पास आता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। सो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। In the case of divergence, we are taking the dot product of two vectors, which is actually a scalar quantity. So this is a scalar. And in curl, we are taking the cross products. It's a vector quantity. तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा, और रिजल्ट हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या बनती हैं, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, divergence of a vector is a scalar quantity, and curl of a vector is a vector quantity. ये तीनों डेरिवेटिव्स इस फॉर्म में ऐसे लेते हैं हम, और इस तरह से हमारे पास उनका आंसर आता है, ठीक है। तो निकालना सीखते हैं अभी कि कैसे कैलकुलेट करना है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। देन वी विल लुक आउट फॉर द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, ओके। तो शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज सीखते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसका देखते हैं हम एक स्केलर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर उस पे अप्लाई करते हैं, स्केलर का। सो लेट्स टेक अ क्वांटिटी एंड अंडरस्टैंड इट इन अ मोर इलैबोरेट मैनर। लेट्स टेक अ फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर। सभी को पता है टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें देखना है इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में अब एक इसमें जो नोटिस करने वाली चीज है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इट्स नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द वे। अगर हम अपने रूम में ही देखें तो मैं सिर्फ 2 डायमेंशनल केस ले रहा हूँ, एक मैंने प्लेन ले लिया, अर्थ ले ली, ये वाला जो है मेरा फ्लोर है समझ लीजिए, ये एक्चुअल में तो 3 डायमेंशन होगा, लेकिन हम इसकी अभी 2 डायमेंशनल फिगर में ही बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक फ्लोर ले लिया, इसको हम एक डायमेंशन एक में काउंट कर लेते हैं, और ये हमारी होगी हाइट, ठीक है। दिस इज लेट्स से z एक्सिस, दिस विल बी टेकन एज x एक्सिस एंड दिस विल बी y एक्सिस, वी आर कंसीडरिंग इट एज वन ओनली, ओके। तो अब इसमें अगर आप देखो तो अगर हम पूछें कि टेम्परेचर क्या है, कितनी वैल्यू है उसकी, या फील्ड बनाए टेम्परेचर को कि एक पोजीशन के साथ किस तरह से वेरी करता है, देन यू विल सी इफ वी विल मूव हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इन ए रूम, आप यानी कि फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर चल रहे हो, तब टेम्परेचर की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं होता कुछ, ठीक है। अगर हम कहीं पे फ्लोर पे मूव कर रहे हैं, अर्थ पे मूव कर रहे हैं, तो उसमें टेम्परेचर की वैल्यूज ज्यादा चेंज नहीं होती विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन एज वी मूव अपवर्ड्स, जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक, टेम्परेचर हमारा क्या होता रहता है, कम होता रहता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। ऊपरी इलाके जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, जो नीचे वाले जो एरियाज होते हैं वो
गर्म होते हैं कंपैरेटिवली, तो हम माइनर चेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं, जो छोटे मोटे चेंजेस हैं टेम्परेचर में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन हाइट के साथ वी कैन क्लियरली सी द टेम्परेचर वेरीज significantly. Okay, so this scalar physical quantity, it's a physical quantity, this scalar in nature quantity का वेरिएशन जो एक डायरेक्शन में है, लेट्स से इन z एक्सिस, वो वेरिएशन अलग है, और x एक्सिस के मूवमेंट में या y एक्सिस के मूवमेंट में जो इसका वेरिएशन होता है वो अलग होता है। ठीक है, सो इफ वी आस्क अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर with the x-axis or y or z, we need to see it differently in different directions. Okay, so the total change in t can be written as its partial derivative with respect to x-axis and multiplying it with small change in x-axis. Similarly, then we will see the change along y-axis and small change in y plus curly t by curly z. हम अलग अलग डायरेक्शंस में इस तरह से अलग अलग क्वांटिटीज को वेरिएशन का वेरिएशन देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज आ गई along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस, तीन अलग अलग कंपोनेंट्स आ गए जो इसकी वैल्यू को बताएंगे। नाउ दिस कैन बी रिटन एक्चुअली एज curly t by curly x I cap plus curly t by curly y j cap plus curly t by curly z k cap, dot product with dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Okay, so this can be written in this manner. I have just split it out this term, okay, in two parts. तो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो we will multiply I cap with I cap, so we will get curly t by curly x with dx, and similarly curly t by curly y with dy and curly t by curly z with dz. So this is written in this form. Okay, now this term is actually the gradient of a temperature. Gradient of temperature. You can see it clearly. हम दोबारा से कर लेते हैं। अगर हम ग्रेडियंट देखेंगे किसी एक फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी का, तो डेल ऑपरेटर को कैसे लिखेंगे? कर्ल बाय कर्ल x I कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल z k कैप, ऐसे लिखेंगे। और बाहर एक स्केलर क्वांटिटी है जो सबसे मल्टीप्लाई होगी इन ऑल द डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड्स विल बी मल्टीप्लाइड, तो ये अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, ये t पहले x एक्सिस पे जाएगा, सो इट विल बिकम कर्ली t बाय कर्ली x, और नेक्स्ट y एक्सिस पे भी जाएगा, उसमें भी चेंज देखेंगे, और z एक्सिस पे भी जाएगा, उसमें भी चेंज देखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास तीनों क्वांटिटीज में चेंज इस तरह से आ जाएगा। दिस क्वांटिटी इज डेल टी, यही हमने लिखी थी पीछे, ये हो गई डेल टी क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट हमने किसके साथ देखी है? डॉट प्रोडक्ट, दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर। ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग x axis is dx, small displacement along y axis is dy, and small displacement along z axis is dz. So this is actually a small displacement along x, y, z and position vector. So this is delta t dot del t dot dr dt. Change in temperature is given by this quantity. Let me rewrite it. Change in temperature, total change in temperature is given by the gradient of temperature of that physical quantity dot product with position vector, okay, or displacement vector.
इसे इस तरह से हम ले सकते हैं। और अगर आगे आप एक्सटेंड करो इस फॉर्मूले को तो a डॉट बी इज ए बी cos थीटा, सो दिस इज ग्रेडियंट with dr and theta is the angle between the small displacement and the gradient of temperature। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस सी द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या है, आप यहां से देख सकते हो ग्रेडियंट किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अगर हम ले लें थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो लेने से क्या होगा, थीटा इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स द ग्रेडियंट और डायरेक्शन is same as that of the direction of the small displacement। okay, the direction of gradient is same as that of the direction of small displacement। दोनों में जीरो एंगल है यानी कि सेम है। उस टाइम पे cos जीरो की वैल्यू मैक्सिमम 1 and this will give you the maximum value of change in temperature, maximum value of change in temperature। what does it mean? What does it mean? It simply means that represents the direction gradient represents the direction in which the direction in which the change of a physical quantity is maximum। ओके, द चेंज इज मैक्सिमम, यानी कि ये वो डायरेक्शन बता रहा है जिसमें क्वांटिटी में चेंज जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। अगर आप इसका ऑपोजिट लेंगे तो वो डायरेक्शन बताएगा जिसमें चेंज मिनिमम हो रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम असेंट की डायरेक्शन ये देता है अगर पॉजिटिव में जा रहा है, और मैक्सिमम डिसेंट भी दे सकता है अगर आप इसमें 180 का एंगल ले लो, नेगेटिव डायरेक्शन ले लो। So this is the physical interpretation of gradient। It gives you the rate of change of a physical quantity or the direction in which its change is maximum। okay, ये इसमें हमारा रिजल्ट हो गया। So if we take the change or derivative of a scalar quantity in all the three different directions, we get a vector quantity with three different components and that gives the change, the direction of maximum change of this of the physical quantity। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वांटिटी थी ग्रेडियंट। नाउ लेट्स रीड आउट द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स which are quite easy comparatively। डाइवर्जेंस में क्या रहता है, आपको पहले हमने बात की है कि आपको डेल ऑपरेटर के साथ एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी होगी। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज आवर डेल ऑपरेटर, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ये हमारा कोई वेक्टर है, आपको एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है। वो वेक्टर लेट से हमने ले लिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो अब आप डॉट प्रोडक्ट में रूल आपको मालूम है, आई विद आई, जे विद जे, के विद के, वी विल मल्टीप्लाई सिंपली आई कैप विद आई कैप। सो वी विल सी द चेंज इन ए एक्स मीन्स एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का चेंज देखेंगे इन एक्स डायरेक्शन ओनली। Similarly, we will say the change of y component of a vector in the direction of y with respect to y only and change of y z with respect to z only। So this quantity is known as divergence। ठीक हो गया। और कैसी क्वांटिटी आई है ये टोटल चेंज बता रही है आपको, चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट का एक्स डायरेक्शन में, वाई का वाई डायरेक्शन में, जेड का जेड डायरेक्शन में, तीनों में चेंज निकाल के टोटल बता के ये एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। ठीक, एंड इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सो बेसिकली नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। देखो डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना, फैलना। तो अगर कोई चीज फैल रही हो, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीज ली और वहां से कुछ बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ फैल रहा है, देन दैट gives you the measurement of divergence।
कौन सी डायरेक्शन में कितना है वो फैल रहा है, वो आप सारा देख के टोटल उसका जो डाइवर्जेंस है वो निकाल सकते हो कि ये इतना डायरेक्शन में किसी में फैल रहा है। और अगर ये बाहर को जा रहा हो यानी कि डाइवर्ज हो रहा हो, अगर बाहर को जा रहा हो, then it gives you the positive value of this quantity divergence। और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो चीज डाइवर्ज नहीं हो रही, वो चीज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इट मींस वो किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली विद योर सिंपल वाटर टैप। अगर आप उसे खोल दोगे तो क्या होगा, खोल दोगे तो क्या होगा, पानी बाहर को निकलेगा। ठीक है, ये कोई वाटर टैप है और अगर हम इसे खोल देंगे तो पानी बाहर को निकलेगा। दैट इज बेसिकली द डाइवर्जेंस, क्योंकि वो फैल रहा है। और अगर आप इसे बंद कर दोगे तो पानी वापस जाएगा, जो उसे हम बोल देंगे कन्वर्जेंस। किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होना, इट मींस नेगेटिव डाइवर्जेंस। किसी पॉइंट से निकलना और फैलना, इट मींस पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, सो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। दिस इज कैलकुलेटेड इन दिस मैनर एंड फाइनल divergence of a vector quantity is a scalar in nature, scalar quantity in nature। ओके, और लास्ट हम देख लेते हैं इसी में सीरीज में, दैट इज कर्ल। कर्ल क्या होता है, नाम से भी वैसे ही इसका इफेक्ट भी क्लियर है। पहले हम फिजिकल मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देख लें। इसमें हम एक क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एक वेक्टर के साथ एंड यू नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज टेकन इन दिस मैनर, आई कैप, जे कैप, के कैप को हम इस तरह से लिख लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, पहली क्वांटिटी लिखते हैं विच इज कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई एंड कर्ल बाय कर्ल जेड। ओके, दूसरी क्वांटिटी लिख लेते हैं विच इज ए एक्स, ए वाई, ए जेड। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल टेक द कंपोनेंट्स along x axis in this way। आई कैप को हम बाहर रखेंगे, बाहर रख के क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इनकी। so we'll take product of this minus this, that is given by az by curly y minus curly ay by curly z। okay, so we'll take the product in this manner, then with j cap and then with k cap। इस तरह से हम इनकी प्रोडक्ट लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक, दिया हुआ है, इसका भी आपने किया हुआ पहले। तो इसमें भी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर देखें तो वो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसमें भी नाम से ही क्लियर है। कर्ल का मतलब होता है घूमना, रोटेशन। ठीक, तो इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम लें तो वो क्या इफेक्ट शो कर रही है, वो कर्वेचर और कर्ल शो कर रही है, रोटेशन इफेक्ट शो कर रही है। अगर कोई चीज इस तरह से रोटेट कर रही हो, उसमें रोटेशन का इफेक्ट हो, तो उसका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कर्ल आ जाएगा। और अगर किसी में कर्ल जीरो आ जाए, मान लीजिए अगर कर्ल जीरो आ जाए तो इसका मतलब है उसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है इसमें हम टोटल क्वांटिटीज ले लेते हैं। इसी में एक और चीज समझ लेते हैं पहले कि अगर कोई वेक्टर ए हम ले रहे हैं, उसके तीन कंपोनेंट्स हो गए हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कंपोनेंट का तीन डायरेक्शन में इफेक्ट देख सकते हैं। कौन कौन सी तीन डायरेक्शंस हैं, वो है तीन डायरेक्शंस। अलोंग एक्स एक्सिस ये कितना चेंज हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस ये कितना चेंज हो रहा है, और अलोंग जेड एक्सिस ये कितना चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली जो है हम ए वाई का भी तीन डायरेक्शंस में इफेक्ट देख सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस कितना चेंज हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस कितना चेंज हो रहा है, और अलोंग जेड एक्सिस कितना चेंज हो रहा है। और यही इफेक्ट हम जेड डायरेक्शन में भी, जेड कंपोनेंट में भी, किसी भी वेक्टर के जेड कंपोनेंट में भी देख सकते हैं कि वो अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड कितना चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप टोटल सारी डायरेक्शन में चेंज देखना चाहते हो तो ये 9 कंपोनेंट्स बनते हैं। दीज आर द 9 कंपोनेंट्स, ठीक, जो हम टोटल काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं है। अब अगर इसे आप ध्यान से देखो तो ये जो कंपोनेंट है कर्ल ए एक्स बाय कर्ल एक्स, ये वाला कंपोनेंट x with x, सेकंड कंपोनेंट इज y with y और थर्ड कंपोनेंट इज with z। ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये हमने एक अपनी क्वांटिटी में डालनी है और उस क्वांटिटी का नाम है डाइवर्जेंस। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट x with x, y with y, z with z ये बताते हैं कि वो कितना एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है, डाइवर्ज कितना कर रहा है। और बाकी के जो 9 कंपोनेंट्स हैं जो आपस में एक पैटर्न भी बना लेते हैं, x with y, y with x, ऐसे ही x with z और z with x आ जाएगा और y with z, z with y आ जाएगा। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे के ये 6 कंपोनेंट्स हमने किस में डाल दिए, ये कर्ल नाम की क्वांटिटी में डाल दिए, ठीक। और ये क्या बताते हैं, ये रोटेशन इफेक्ट देते हैं। तो अगर कोई चीज घूम रही हो, अगर किसी में रोटेशन इफेक्ट है, कुछ घूम रहा है तो वो फैल नहीं रहा। अगर वो फैल नहीं रहा तो उसका हम डाइवर्जेंस 0 ले लेंगे। और अगर कोई फैल रहा है, बाहर को जा रहा है या अंदर को आ रहा है तो वो घूम नहीं रहा, तो उसे हम 0 कर्ल में ले लेंगे। तो इस तरह से हम ये भी रिजल्ट्स लेते हैं, यूज करते हैं। हालांकि कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो फैल भी रही हो और बाहर भी जा रही हो, तो उसमें दोनों नॉन जीरो आ जाएंगे। और अगर जब तक नहीं है तो एक क्वांटिटी आप अगर नॉन जीरो ले रहे हो तो दूसरी जीरो हो सकती है, और अगर एक जीरो ले रहे हो तो दूसरी नॉन जीरो हो सकती है। ये इसमें कर्ल में आता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का मेन काम था। इसमें हमने मेन 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल विद देयर फिजिकल और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। कैलकुलेट कैसे करना है और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे निकालनी है। इसी पे आगे जो आर्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।